6-7 साल से सतनाम साहिब बंदगी में जुड़े हुए हैं। हमारे आश्रम छोटा सा है, कोई बड़ा नहीं है। हमारे मतवाला साहिब गुरु हैं, सीताकुंड नदी के किनारे हमारा आश्रम भी है। संत रामपाल जी महाराज से नहीं नाम दीक्षा लिए हैं, आगे क्या फ्यूचर में लेंगे? संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान आप समझेंगे? भाई अभी तो इसके बारे में हम कुछ निर्णय नहीं ले सकते, क्योंकि आदमी कहते हैं कि जैसे एक पतिव्रता नारी होती है, एक पति पर निर्भर होती है, और एक वैसे नारी होती है कि जो कि दसियों को मर्द हेरती है। तो सत्संग हम ये भी हमारे लिए महापरम सौभाग्य हैं, वो भी हमारे परम सौभाग्य गुरु हैं। हम सबको अभिनंदनीय, सबको बंदगी और स्वागत करते हैं। कबीर साहब की बारी है कि जब तक गुरु मिले ना साचा तब तक गुरु करो 10 पाँचा। सही है, सत्संग में आए हुए सत्संग सुनेंगे, 2-4 बात देखेंगे, उसके बाद फिर जैसे विचार भाव बदलेगा फिर उसी तरह सर जी हमारी आत्मा बहुत विभोर होगी भाई। धन्य हो महापुरुषों को। और प्रदर्शन देखा, वो पूरा विवरण पढ़ा, पूरा देखा तो बहुत खुशी मिली। बाकी बहुत सुंदर और बड़ी अच्छा विचार और बड़ी अच्छी भक्ति देखी मेरे दोनों हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि ये भगत जुड़े हैं ना, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज हम सतलोक आश्रम धनाना धाम में हैं। यहाँ पर एक ऐसे शख्स मौजूद हैं कि जो पहले से ही कबीर साहब से जुड़े हुए हैं, जो कि सुल्तानपुर यूपी से हैं और ये पहले से कबीर पंथ में जुड़े हैं। चलिए हम जानते हैं आखिर इनकी जर्नी क्या रही और कबीर साहब जी की भक्ति करने से इनको क्या लाभ हुआ क्या नहीं, और अब इनको संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाना है या नहीं जाना है, क्या जानकारी, इनसे बात करते हैं। और ये आश्रम में आए हैं धनाना धाम में, तो इनसे हम बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार साहब जी, नमस्कार। क्या शुभ नाम आपका? हमारा सर जी शुभ नाम तुलसीराम यादव है। हम यूपी सुल्तानपुर जिला के रहने वाले हैं। ये तो हमारे आज जगबीर भाई की जो महानता है कि हमको संत रामपाल जी महाराज की सत्संग में ले आए हैं, और हम भी तो सत्संग में काफ़ी हो गया 6-7 साल से सतनाम साहिब बंदगी में जुड़े हुए हैं। हमारे आश्रम छोटा से है, कोई बड़ा नहीं है। हमारे मतवाला साहिब गुरु हैं, सीताकुंड नदी के किनारे हमारा आश्रम भी है। ये तो आज ये शुभ अवसर पे हमारे भाई साहब बोले चलो चलते हैं वहाँ सत्संग में। मैं बोला चलो, मालिक की परम सौभाग्य है, सत्संग सुनने को मिलेगा, महापुरुष संतों के दर्शन भी होंगे। इसी की वजह से मैंने भी चलो आया, मैंने को भी दर्शन मिला, भोजन प्रसाद मिला, सत्संग सुना, और ये सारे चहल पहल साहिब का देख के एकदम जीव आनंद हो गया है। अगर मुक्ति चाहो तो कबीर साहब की सत्संग पकड़ो और ढोंग को छोड़ दो। आप जब पहले से कबीर पंथ में थे, हाँ, तो आपको वहाँ पर भक्ति पहले से कर रहे थे, कबीर साहब के शरण में थे, कबीर साहब की पहले भक्ति कर रहे थे, तो आपको संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में या संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में आने की क्या जरूरत है? उसमें आने के लिए ये हमारे साथ भाई साहब कंपनी में जॉब करते थे, जगबीर भाई, तो इन्होंने बताया कि चलो रामपाल जी महाराज के सत्संग में चलेंगे। तो मैं बोला चलो हम भी चलेंगे, क्योंकि जैसे गुरु हमारे वो भी हैं महापुरुष संत, वैसे ये भी महापुरुष संत हैं। हम संतों की बंदगी बजा रहे हैं। ये तो हमारे जगबीर भैया की जो परम सौभाग्य है, हमको लेके आप सब तलक का यहाँ तलक का पहुँचाए हुए हैं। जब वहाँ पर आप भक्ति करते थे, कबीर साहब की जो उन्होंने मंत्र दीक्षा दे रखी थी आपको, हाँ, क्या क्या मंत्र दीक्षा दिया? जब देखिए भाई साहब, ये हम गुरु बचनों के पालन करते हैं। जो हमारा मूल मंत्र है वो हमारे गुरु जी ने मना किया, बोले मंत्र किसी को नहीं बताना। तो भाई साहब उसके लिए हम आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं और क्षमा भी चाहते हैं, हम उस चीज़ को नहीं बता सकते। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, कहते हैं कबीर साहब की वाणी है, जब तक गुरु न मिले ना साचा तब तक गुरु करो 10 पाँचा। क्या आप जो गुरु हैं, आप सच्चे गुरु की पहचान आपको है अभी? भाई अब हमको तो ये नहीं है, यह है कि हमने जब से आपने मतवाला साहिब के गुरु की शरण में गया, हमारे सारे काम ही अच्छे हो रहे हैं, हम सारे दुखों से मुक्त हैं, और हम अपना भक्ति भाव भजन करते हैं, अब अपनी नौकरी करते हैं, जो 2 पैसा कमाते हैं अपने बाल बच्चों में देते हैं। वैसे हम हर तरह से खुशहाल हैं, हमको कोई कष्ट नहीं है। परमात्मा ने बेटा बेटे माँ बाप भाई बहन सब कुछ संपन्न रखा है। हमारे छोटे भाई भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। अभी आप संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम धनाना धाम में आए हैं, आपको यहाँ पर आके कैसा लगा? यहाँ पे सर जी आने में बहुत खुश हुआ, बहुत अच्छा लगा। अब ये छोटे से मुँह से कितना वर्णन करूँ, बहुत कम ही निकलता है। अब ये सराहनीय और बड़नीय योग्य है। आप तो वहाँ पर सत्संग, आपके गुरुजी भी सत्संग करे होंगे, वहाँ पर भंडारा दिए होंगे। हाँ, आज वहाँ पर और यहाँ पर क्या भिन्नता मिली आपको? यहाँ पर आप आए, यहाँ पर देखे छोटे बड़े ऊंच नीच कोई भेदभाव मिला यहाँ पर? नहीं, जैसे भेदभाव कोई यहाँ भी नहीं है, ऐसे वहाँ हमारे आश्रम पे भी नहीं है। हमारे साहिब अगर कोई करता है तो बोलते हैं कि सीधा भाई मैं तो चमार हूँ, चमड़े का बना हूँ, अगर भाई अगर भोजन चाहो प्रसादी तो पालो,
और नहीं तो भैया जा भी सकते हो। और उसी चमड़े का बना उसी संसार में मैं भी हूँ, तो यहाँ हम भेद किससे करें। तो यहाँ पर आए, आपने वीडियो देखी क्या? सुबह जो दर्शन जो सत्संग चला, गुरु जी का वीडियो चला, हाँ, उसको देखा आपने? वीडियो को भी देखा, बराबर सब नहीं देख पाया हूँ, लेकिन मैं थोड़ा आने में सर जी लेट हो गया था क्योंकि मैं पानीपत से आया हूँ। ये बताइए, आश्रम में संत रामपाल जी महाराज की जो भी अभी आपको प्रदर्शनी में घुमाया गया, दिखाया गया, हाँ। जो प्रदर्शनी में बताया गया, आपको कैसा लगा? ये भी प्रदर्शनी हमको बहुत अच्छा लगा और इसी तरह मैं सेम टू सेम साहिब की फिल्में और वीडियो भी मैं नेट पे देख रखा हूँ, तो सब देखने में बहुत अच्छा लगा। और यही सब देख के, ये भ्रष्टाचार देख के मेरा ही विचार बदल गया कि ये भ्रमजाल से निकलो और सदगुरु साहिब बंदी चोर की संगत करो। तो अभी संत रामपाल जी महाराज से आप नाम दीक्षा नहीं लिए हैं? नहीं, आगे मैं नाम दीक्षा तो ले चुका हूँ, अपने वहीं पे ले चुका हूँ। तो अभी वो संत रामपाल जी महाराज से नहीं नाम दीक्षा लिए हैं? नहीं। आगे क्या फ्यूचर में लेंगे? संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान आप समझेंगे? भाई अभी तो इसके बारे में हम कुछ निर्णय नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आदमी कहते हैं कि जैसे एक पतिव्रता नारी होती है, एक पति पे निर्भर होती है, और एक वैसे नारी होती है कि जो कि दसियों को मर्द हेरती है। तो सत्संग ये भी हमारे लिए महापरम सौभाग्य हैं, वो भी हमारे परम सौभाग्य गुरु हैं। हम सबको अभिनंदनीय, सबको बंदगी और स्वागत करते हैं। तो वो तो है, लेकिन कबीर साहब की वाणी है कि जब तक गुरु मिले ना साचा, तब तक गुरु करो 10 पाँचा। गुरु बदलने में कबीर साहब ही कहते हैं कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको राम राम साहब, मैं आप रहते पारस जोशी, क्या मिले ठेले जाइए, मेले बड़े मिला, पत्थर पानी पूछते, कोई साधु संत मिल जाए। तो भगवाधारी भगत संत पर हाथ है और बात कर रहा हूँ। राम राम साहब। राम साहब। कई नाम है और कटु बता रहे आप? मैं परेव राम कुटिया, परेव धाम, मांगूपुरी महाराज, पहले जिला बाड़मेर था, अभी बालोतरा। तो परेव मठ वहाँ पधारिया प्रतापपुर जी रोज कौन? नहीं, वो सारा था। परेव बालोतरा से 45 किलोमीटर। तो आप अटे पधारिया हो इन कार्यक्रम में, कबीर साहब रे प्रकट दिवस रे माते संत रामपाल जी महाराज रे आश्रम में, तो इन जानकारी आपने किधर मिली कार्यक्रम में? शौकी मिली, बहुत सुंदर मिली। हाँ, हम तो खुश हो गए कि देख के हमारी आत्मा बहुत विभोर होगी। भाई धन्य हो महापुरुषों को। आप उठू बारे में पधारिया, कई दृश्य देखियो, केड़ा भगत मिलिया आपने, कई व्यवस्था देखी? मान भगत मिले 100%। और प्रदर्शनी देखा, वो पूरा विवरण पढ़ा, पूरा देखा, तो बहुत खुशी मिली। जेड़ो कि आप मारवाड़ हो, तो मारवाड़ में नशेरी मनवार बहुत ज्यादा है, अफीमरी, डोडारी और दहेज। वो गलत है, वो गलत है। आपने कोई नशो पत्तो कर तो देखी? नहीं, ये तो ईश्वर का तरीका है, भगवान का तरीका है, परमात्मा सही बात दरबार। जेड़ो की कल 50 दहेज मुक्त विवाह है, जोड़ो रहो 50 जोड़ो रहो, ब्याह कोई देवणो कोई लेवणो, दायजो देवणो लेवणो बिल्कुल कोई नहीं करे। तो आप ही करे समाज रे वास्ते पर। और ये कन्यादान समाज के लिए बड़ा उत्तम कार्य और बड़ी श्रेष्ठ बात है, ये महादान। ऐसा तो अब साहिब जाने शास्त्र कह रहे, साहिब के शास्त्र में कुछ प्रश्न आया था करुणा सागर कबीर पाठ में कि ये तो कोई महापुरुष मिला होता, वैसे वो करते हैं, हरे के बस का योग नहीं, और अपनी भक्ति से, अपनी शक्ति से हुए बात। कबीर साहब के बारे में आपका कई विचार है? हमको तो बहुत क्या कहूँ, मेरे पास समय कम है, मेरा मुख छोटा है, बहुत बड़ी मोटी है, बाकी बहुत सुंदर और बड़ी अच्छा विचार और बड़ी अच्छी भक्ति देखी मैंने। अटान और केड़ो लागो मारवाड़ में, मारवाड़ियों ने दो मारवाड़ी में शब्द आपके इनका ही क्या? मैं तो बहुत दास का, साहिब का दास हूँ, और मेरे मुख से बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद आशीर्वाद देता हूँ कि बड़ा अच्छा कार्य हो रहा है और आगे भी होगा और होता रहे। और मैं तो मेरे दोनों हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि ये भगत जुड़े हैं ना, उनको बहुत धन्य हो और बड़ा अच्छा भाग ले रहे। बहुत धन्यवाद आप पधारिया और विचार व्यक्त किया, धन्यवाद। बोले सदगुरु साहिब भगवान कबीर साहिब की। रामपाल जी महाराज जी के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त करनी है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल संत रामपाल जी महाराज से प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। दर्शकों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।